बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, घड़ी पर 12 बजने से कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन काजी साहब की अदालत के बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं। एक जानिब तो चीफ जस्टिस की अदालत में हलचल मचाने वाली कप्तान की टाइग्रेस कौन थी, और इनका एक इंटरव्यू आया है। इन्हें चीफ जस्टिस ने डांट के चुप करवा दिया था। और जो पिटिशनर है, जो जमात रिप्रेजेंट कर रही है और जिस जमात को टारगेट किया जा रहा है, उसी जमात की नुमाइंदगी के बगैर, मौकफ जाने बगैर फैसला भी आ गया। लेकिन इमरान खान साहब की उस टाइग्रेस का इंटरव्यू सामने आया है और इस इंटरव्यू ने मंजरनामा बदल दिया है। बदला किस तरह से है, और जिस तरह कहते हैं ना कि हर चीज सामने आ जाती है, तो जो मामला सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपके सामने रखना है। जबकि निगरान हुकूमत की छुट्टी हुई है और रात गए बहुत बड़ा इस्तीफा इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। ये इस्तीफा बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस वक्त गठजोड़ जो है वो मजीद वाजे होता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। और निगरान हुकूमत के अंदर जो सबसे अहम तरीन ओहदा था, वो ओहदा इस वक्त हो गया जी खाली। और अब मजीद खाली होनी है सीटें, मजीद ओहदे खाली होने हैं। तो इस सब के अंदर डेवलपमेंट्स क्या हैं लेटेस्ट, सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर आपने वीडियो को इस वक्त लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी जो बात है वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफत ही नहीं पसंद, तो इस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और 8 फरवरी को पोलिंग होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। अब यह सब कुछ हो गया। काजी साहब ने आज बहुत कुछ अपना वाजे कर दिया, अपना जो माइंड है वो भी क्लियर कर दिया और डायरेक्टली खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी कि जी एक बात तो जो उन्होंने वकील के हवाले से कही कि जी जो इमरान खान साहब के वकील हैं और उनके हवाले से कहा कि जी जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उमैर नियाजी के नाम में नियाजी आता है, क्या ये इमरान खान से रिलेटेड हैं। फिर जी काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने बहुत जगहों के ऊपर बहुत सी चीजें जो हैं वो मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ काजी साहब जो है वो खुल के खेल नहीं सकते थे और इस सब के अंदर नून लीग को एक बयानिया देने की भी कोशिश की। अवाम ये बयानिया आपस में बयानिया खेले। अब शहबाज शरीफ ने किया ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रोशनी में ट्वीट के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात से राय फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। यह वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। नहीं, मामला यह नहीं है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाए हैं, इस बात की खुशी नहीं है। खुशी इस बात की है कि डीआरओज जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिए जाएंगे। वो डिप्टी कमिश्नर्स जो पूरे पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हजारों की तादाद के अंदर 3 एमपीओ के तहत पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो सिर्फ पीटीआई के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन का ऑर्डर देते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो बाकी जमातों को खुल्लम खुल्ला सहूलतकारी सलूट मारते हैं, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि बाकी जमातों के सरबराहों को सलूट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका आईनी और कानूनी हक डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट्स, ये नहीं देते। और जस्टिस बाकिर नजफी साहब के ऊपर भी काजी साहब ने काफी गुस्सा उतारा और कहा कि मैं अगर जहाज पकड़ लेता तो फिर क्या होता। और ये सारी चीजें अब मतलब इसमें अब हम कहें तो फिर वही बात है, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक और प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है जियो न्यूज के ऊपर कि जी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो है जो दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में वो इमरान खान साहब की मुशावरत से। अब जियो है और जियो के जराए जिंदाबाद और कह रहे हैं पार्टी जराए के मुताबिक इमरान खान ने जेल से आरओज और डीआरओज की तैनाती को चैलेंज करने का कहा। उमैर नियाजी ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई और उमैर नियाजी की जानिब से अबू जर सलमान नियाजी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई
कोर्ट के हुक्मनामे पर अबू जर सलमान नियाजी को इमरान खान ने शाबाश दी। ये जियो के जराए और जियो जाने और ये बातें जाने, लेकिन आपके सामने है कि ये इंतखाबी शेड्यूल भी आ गया है और ये बेसिकली इतने बेहतरीन अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स किया गया है कि हीरो भी बनने की कोशिश की गई है कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात जो पत्थर पे मैंने लकीर लगा दी थी वो तो अभी हम देखते हैं ना, इधर ही है, देखते हैं कि क्या होता है। और आज बहुत से मामलात के ऊपर यूं लग रहा था कि फैसला जज साहब ने फाइनल कर लिया है, क्योंकि मुतासरा फरीक जो कि इलेक्शन कमीशन है उसे पहले बुलाया और कहा कि आओ मेरे पास बैठो, मेरे से मसला पहले डिस्कस करो, हम बाद में रात को समाप्त कर लेते हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल भी आए और अटॉर्नी जनरल का जल्दी जाओ घर, काला कोट और टाई पहन के आओ, इधर से हमने फैसला तैयार कर लिया है। और बहुत से सवालात हैं जो कि जाहिर बात है जवाब तलब रहेंगे, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जानिब तो सिविल ब्रांच का अमला अपील की कार्रवाई पूरी कर रहा था और बेंच ने बैठकर समात भी शुरू कर दी, बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। और वही बात है, काजी साहब ने अज खुद नोटिस नहीं लिया, काजी साहब ने 184(3) और अज खुद नोटिस नहीं लिया, कहते थे ना अज खुद नहीं लेना, लेकिन यह भी अज खुद नोटिस ही है कि आप शाम को अदालत लगाएं, औकात कार खत्म हो जाएं और आप एक बंदे को कहें अच्छा मैंने तुम्हारे मुद्दे के ऊपर अज खुद नोटिस लेना है। मैं अज खुद नोटिस नहीं लूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम अभी एक ना मुझे दरखास्त दे दो और मैं वो दरखास्त अभी इसी वक्त अपील मंजूर करके रात को अदालत के दरवाजे खुलवा के बत्तियां जलवा देता हूं। तो वो जाहिर बात है, वो फिर एक कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात तो फिर वही है। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट बड़ी आम है, मैं कप्तान की टाइग्रेस के मामले के ऊपर आता हूं, आपके सामने मुद्दा रखता हूं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब पिछले कुछ दिनों से इंटरव्यूज दे रहे थे और मुझे यूं लग रहा था उन इंटरव्यूज को देख के कि इतना अच्छा दिफा तो नून लीग का नून लीग भी खुद ना कर सके। और निगरान हुकूमत के अंदर ऑलरेडी आपको पता है फवाद हसन फवाद साहब हैं, अहद चीमा साहब हैं, ये किन के बंदे हैं, ये किन के लोग हैं, लेकिन वो निगरान हुकूमत के अंदर बड़े धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, बड़े टैके से बैठे हुए हैं। तो अब जो निगरान वजीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने अपने ओहदे से दे दिया जी इस्तीफा। जराये के मुताबिक निगरान वजीर दाखिला ने अपना इस्तीफा 13 दिसंबर को निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को पेश किया था। जराये ने बताया कि निगरान वजीर आजम ने आज सरफराज बुगटी के इस्तीफे की मंजूरी दे दी है। जराये का कहना है कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं ये जाती वजूहात की बुनियाद पर बेसिकली ये इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और जो जराये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नून लीग में बलूचिस्तान से अभी मजीद इस्तीफे जो हैं वो भी आएंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। और नून लीग में सरफराज बुगटी साहब जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं जराये के मुताबिक। और चूंकि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, चूंकि ये पोलिटिकल लोग थे, तो सारी बात है इन्होंने अब अपनी पॉलिटिक्स करनी है, यानी सारा पीटीआई के लिए सब कुछ करके निगरान वजीर दाखिला हैं, एफआईए इनके अंडर, सारे लॉ एनफोर्समेंट इनके अंडर थी। और अब ये अगर ये जा रहे हैं या सियासत करते हैं तो सवालिया निशान भी होगा इम्पार्शियलिटी के ऊपर निगरान हुकूमत की। निगरान विफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों के बाद मजीद वज़रा जो हैं वो भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होंगे, इस वक्त इम्कान है। और मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक कुछ नाम है मेरे पास, लेकिन अभी वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे सूबाई कैबिनेट से भी और विफाकी काबीना जो है उससे भी बहुत से नाम जो हैं वो इस्तीफा देकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान करेंगे, जाती वजूहात बताएंगे और फिर इंतखाबात लड़ेंगे। और ये इंतखाबी शेड्यूल से पहले सरफराज बुगटी साहब ने तो काम पक्का कर दिया ना, लोहे पे वो जैसे कहते हैं ना कि ठप्पा लगा दिया। अब एक जानिब नाज़रीन इकराम ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब काजी साहब जल्दी जल्दी जुडिशल ऑर्डर लिखवा रहे थे, जल्दी बहुत थी, इंसाफ करना है ना, और इंसाफ का बोल बाला करना है आपके और मेरे काजी ने, तो ऐसे ही होता है फिर इंसाफ का बोल बाला। और हम तो काजी साहब के लिए दुआ करते हैं हमेशा कि अल्लाह ताला काजी साहब को सुरखरू करे और एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ के जाने की तौफीक दे हमारे इज्जत माब काजी फायजीसा साहब को। लेकिन पीटीआई की वकील हैं खातून मशाल यूसुफजई, उन्हें चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम से हटा दिया क्योंकि वो रोस्ट्रम पर आई। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। चीफ जस्टिस सख्त बरहम भी हो गए खातून के ऊपर। खातून का मौकफ जब मैं आपको सुनाऊंगा तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि चीफ जस्टिस साहब ने वन साइडेड समाअत की कैसे। आप जरा ये पहले वो क्लिप देखें जो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है। My lord, actually, Please sit down. Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? ये हमारे जनाब इज्जत माब काजी फायजीसा साहब जो हैं, आपने उनका सुन लिया
कि वो क्या कह रहे थे और उन्होंने डांट के भेज दिया वापस और कहा कि पड़ी कहाँ से आपके ऊपर, मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा अगली दफ़ा आपने ऐसा किया। अब हमारे दोस्त हैं फाद शहबाज खान साहब, उन्होंने इनके साथ गुफ्तगू किया अहाता अदालत के अंदर ही, और इनसे जो गुफ्तगू किया उसमें इन्होंने अपना पूरा केस और अपना पूरा मुद्दा खातून ने बता दिया। मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बस ये सुने, क्योंकि मेरा कहना माने इतना नहीं रखता, क्योंकि इनका मौक़िफ़ ज़्यादा ज़रूरी है कि ये गई क्यों और काजी साहब ने इनसे क्या कहा। लेकिन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपने इंटरप्ट कर दिया। मैंने इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैं वो यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने लगे थे, बिल्कुल, तौहीन अदालत। लेकिन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं यहाँ तक पहुँचते हुए इस तमाम तर कार्रवाई बराह रास्त देख रही थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा यहाँ पे कोई पीटीआई का है, फिर उन्होंने पूछा कि उमैर नियाजी, जब उन्होंने पूछा कि पीटीआई का है मैं तो नहीं आपने थी ना, हाथ, मैं नहीं थी, मैं तो अच्छा, आप थे नहीं। भाग भाग के पहुंची हूँ। आप बाद में पहुंचे, हाँ, ठीक। पहुंची हूँ, रोस्टम पे खड़ी हुई कि कुछ तो बोलना था ना मैंने। नाम आपका पूरा क्या है? मशाल यूसुफजई। तो मुशाल, आप क्यों आए अभी? मैं ये अपना जो एक तरफा कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें एज ए पिटिशनर थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो एक तो मैं ये बात करने आई थी क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइज सिस्टम है, तो अगर हमें 5-10 मिनट की फुर्सत मिल जाती तो लाहौर हाई कोर्ट में ही हमारे जो लॉयर्स हैं, चूँकि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, वीकेंड तक चले गए हैं, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री में पेश होकर अपना वर्जन दे सकते थे। दूसरा, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो गलत बयानी कर रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने क्या गलत बयानी की? उन्होंने कहा कि जी पिटीशन 12 को आई थी, पिटीशन 12 को नहीं आई थी, पिटीशन हमने 6 को की थी और 12 को फिर वो फिक्स कार्रवाई हुई थी। दूसरी उन्होंने एक बात की, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 19 अगस्त को इनको एक लेटर लिखा था कि आप फ्रेश एप्लीकेशन लाएं और शेड्यूल समेत, तो हम उस अकॉर्डिंगली आपको आरओ प्रोवाइड कर देंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं, अबूजर सलमान साहब की जो जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। काजी साहब पहले खुद कहते रहे कि पीटीआई का इधर कोई बंदा, वैसे ये कोई दरबार तो होता नहीं है, आप नोटिस भेजते हैं, अगली पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। दरबारों में ऐसे होता है कि कोई है और अगर कोई ना हो तो कहते हैं ठीक है जी फैसला लिखवा देते हैं। लेकिन ऐसे ही हुआ, चलें ऐसे ही होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो इतना कोई वो नहीं हूँ। और काजी साहब ने भी पूछ लिया इन खातून से कि ये कहाँ से पढ़ी हैं, तो ये ना हमसे पूछ लिया जाए हम कहाँ से पढ़े हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये, मैंने कहा चले मौक़िफ़ इन खातून का भी आपके सामने रख दूँ। वो तो अपना मौक़िफ़ बताने आई थी, काजी साहब ने आवाज़ लगाई अपनी अदालत के अंदर, बल्कि मैं अदालत ही कहूँगा, तो जारी बात है। और लाहौर से भी उन्हें लिया जा सकता था वकला को, लेकिन चलें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।